तो आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है ये भी काफ़ी महीनों बाद मैं करने वाला हूँ ट्रैवल। इससे पहले आपने देख के पता चले गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं हम। जी हाँ, जोधपुर जा रहे हैं हम 20 कोचर वंदे भारत के इनोग्रेशन के लिए जो अपग्रेड हुई है 8 से 20 कोचर में। जब इनोग्रेशन हुआ था तब भी नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे बीकानेर काम कर रहे थे इनोग्रेशन, तो उस टाइम पे ये रह गई थी। बट आज फाइनली मौका मिला है। बट इट्स नॉट अबाउट दी इनोग्रेशन ओनली, इट्स अबाउट दी दैट when you meet your friends who relevant to the railways, who make content regarding the railways, it's all about that कि भाई आप मिलते हो, मज़ा आता है जाने में, जर्नी करने में। जब आपके दोस्त लोग मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो रेलवे से बनाते हैं, तो सब साथ साथ मिलते हैं तो एक अलग अनुभव आता है वो चीज़ में। इस हमेशा यही नहीं होता कि हम सिर्फ इनोग्रेशन के लिए जा रहे हैं और भी चीज़ों के लिए, कुछ और चीज़ के लिए जा रहे हैं। इनोग्रेशन होता है लेकिन साथ में जो मीटअप होता है, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर की जाती है, मस्ती की जाती है, और भी बहुत सारे पल होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़ भी। इनोग्रेशन एक मेन पार्ट है हमारा कंटेंट का, लेकिन उसके साथ में दोस्तों से मिलना और जो स्पेशली जब आपके सेम फील्ड के वो हों तो उनसे बातचीत करना, तो एक अलग अनुभव, एक माहौल बन जाता है उस चीज़ का। तो ये पूरा उससे ही रिलेवेंट है। बशर्ते आज की जो वीडियो होने वाली है, जो हमें मिलने हैं सारे दोस्त, लगभग 6-7-8 दोस्त हम लोग निकल पड़े थे मंडोर एक सुपरफास्ट में जोधपुर की तरफ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दिल्ली से जोधपुर मंडोर सुपरफास्ट में। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 20 कोचर जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत के इनोग्रेशन के लिए। तो भाई मज़ा आया इस जर्नी में मंडोर सुपरफास्ट की। जिस हिसाब से सोचा था कि ये भीड़ होगी स्लीपर में भी, उस हिसाब से भीड़ नहीं थी एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और काफ़ी मज़ा आया, खूबसूरत लम्हे देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस व्लॉग की दिल्ली जंक्शन पर पहुंचकर। चलिए 1 2 3 हैवी। मई की भयानक गर्मी में घर से बाहर निकलना एक बहुत मुश्किल का काम है। मतलब भाई इतने लपेटे पड़ते हैं ना, लेकिन ज़रा सोचो जब आपको ट्रेन जर्नी करनी पड़ जाए मई की भयानक गर्मी, वो भी स्लीपर में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल दिस शो में। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज इसी एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं हम मंडोर सुपरफास्ट के साथ में, जिसका ट्रेन नंबर है, ये कहते हैं ट्रेन नंबर 22,492 फ्रॉम ऑल दिल्ली जंक्शन टू जोधपुर वाया जयपुर, कोलेरा और मेरठ रोड। आज की जर्नी होने वाली कुछ स्पेशल, बिकॉज हम दिल्ली जंक्शन से जोधपुर तक जा रहे हैं इस ट्रेन में, और स्लीपर की जर्नी होने वाली है हमारी। बहुत स्पेशल रीज़न के लिए भाई, वो आपको पहले पता लग जाएगा इस वीडियो से पहले पता लग ही जाएगा आपको, क्योंकि वीडियोस की आ चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत के इनोग्रेशन के लिए। आप लोग कहेंगे कि इनोग्रेशन उसका हो चुका था बीकानेर वाले के साथ में, यहाँ हो चुका था, लेकिन तब वो ट्रेन थी 8 कोचर। अब वो ट्रेन का इनोग्रेशन होगा 20 कोच के साथ। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा डिमांड इस ट्रेन की आ रही है कि अब वो ट्रेन को 8 कोचर से हटाकर 20 कोचर कर दिया गया है, और उसका इनोग्रेशन कल NWR जोन में रखा है, जिसके लिए हम सभी रेल फैंस हमें मिलने वाले और इस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंटेड जर्नी को एंजॉय करने वाले। जर्नी होगी हमारी इस ट्रेन में दिल्ली से जोधपुर तक, और विद हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि एक वहाँ पर है आयुष, कुछ हमें ज्वाइन करेंगे दिल्ली कैंट पर, और ट्रेन नंबर है 22492 दिल्ली जंक्शन जोधपुर मंडोर सुपरफास्ट। इस ट्रेन का नंबर चेंज हुआ था, पहले क्या नंबर था आयुष भैया? 22,995 समथिंग, आई थिंक 22,995 था। आई एम नॉट श्योर, अगर मैं गलत हूँ तो आप नीचे करेक्ट करें। बट अब सेपरेट ट्रैक मिल गए हैं, आश्रम से भी किसका हट गया है, पहले एक शेयर होता था, पहले इसका आर से होता था। तो भैया की जो 1 महीना भी नहीं हुआ है हटे, डिपेंड्स, 1 महीने पहले तक ये एक शेयर करती थी आश्रम से, डिपेंड्स। बट हमारी जो सीटें हैं वो भी अलग अलग हैं। आयुष भैया की सीट है साइड लोअर RAC में 6, और मेरी सीट है RAC में 3, आपकी S3 में है साइड लोअर, वो भी RAC। कंफर्म हो गई, सबसे बड़ी बात जो कंफर्म हो गई भाई, की थी भाई 45 RAC थी इनकी, क्लियर हो गई, RAC क्लियर हो गई। बात ही है 100 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग ग्लोरियस ईयर्स भैया। लेट्स सी, आई थिंक मेरा 4th ट्रिप होगा दिल्ली रेवाड़ी रूट पर, बिकॉज इससे पहले भी जयपुर वगैरह उदयपुर गया हूँ मैं, एंड इनोग्रेशन के लिए तो एक बार ही गया हूँ बीकानेर वंदे भारत के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को इस ट्रेन के साथ। लेट्स गो। हमारा जो प्लान बना है बहुत ही एंड मोमेंट पे बना है, और परसों हमने टिकट बुक की थी, और फाइनली कल आज ही कंफर्म भी हो गई हमारी RAC इस ट्रेन में। हम सबकी RAC कंफर्म हो गई है, तो फाइनली आप एक सीट पर जा सकते हैं आराम से। क्यों भैया?
वही बोल रहा हूँ ना, इस गाड़ी में सीट कंफर्म होती नहीं है, लेकिन आर एसी क्लियर होती है। अच्छा एक बात और बताओ, इस ट्रेन का जनरल कोटा कैसा है, जनरल क्लास? भाई अभी तो सीट जितनी है उतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली कैंट से इतनी बैक हो जाएगी ना, बैक अगले को नहीं मिलेगा फिर। अच्छा मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जनरल में जाने वाला था, बट फिर मैंने दिल्ली का हाल देखा गर्मी में। वैसे तो स्लीपर में कोई यार रेल में, बट थैंक गॉड उसमें एक सेपरेट सीट आपको स्लीपिंग के लिए मिल जाएगी, इस वजह से मैंने रिजर्वेशन कर दिया। ठीक है 150-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है, बट दैट इज़ वॉट इट। बट भाई बहुत गर्मी है यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए चलते हैं अपना एक नया एक्सपीरियंस विद न्यू ट्रेन एंड द न्यू रोड। चलते हैं कोच में अंदर, पूछते हैं भैया से किसी की सीट है क्या यहाँ पे। ये है स्लीपर का हाल। भाई ट्रेन की हालत ठीक नहीं है। तो हम लोग जाने वाले हैं इस ट्रेन में जोधपुर तक, और जो डिस्टेंस है तकरीबन 600 के आसपास, 600 किलोमीटर के आसपास। और इस ट्रेन जो भी पहुँचेगी ट्रेन सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इस ट्रेन का जोधपुर पहुँचने का टाइम है। ट्रेन के स्टॉप हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एक मेन ट्रेन है तो एम्प्लॉय ज़्यादा जाते हैं इसमें, जैसे कि दिल्ली के एंड से निकलेगी और फिर आपका पटौदी रोड, बिजवासन, पालम भी रुकती है ट्रेन। देन कहाँ पे रेवाड़ी के बाद ये एक्सप्रेस बनेगी, मतलब सुपर फास्ट बनेगी, फिर रेवाड़ी के बाद बड़े 9 लोग बजे निकलता जा रहे भाई साहब। मतलब ये भी देखना आसपास कोई है भाई, सीरियसली देखा बड़े लोग हो गए भाई अब, सीरियसली। हाँ भाई अब देख रहे हैं कि इतनी सड़ी गर्मी में जिसमें हम पूरे भीग चुके हैं, स्लीपर में जर्नी कैसे होना है। जस्ट कैन यू इमेजिन अगर हम जनरल में जा रहे होते तो हमारा हाल क्या होगा आफ्टर दिल्ली के। वो ठीक है पसीना और ज़्यादा लेटने का तो कुछ खत्म ही है हाल भाई साहब। भागो भाई भागो, 10 मिनट बाकी है। जनरल के लिए भाग रहे भाई। और तेज और तेज। मई की भयानक गर्मी में घर से बाहर निकलना एक बहुत मुश्किल का काम है। मतलब भाई इतने लपेटे पड़ते हैं ना, लेकिन ज़रा सोचो जब आपको ट्रेन जर्नी करनी पड़ जाए मई की भयानक गर्मी, वो भी स्लीपर में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। चलिए भैया तकरीबन 2 मिनट डिले हमारी ट्रेन निकल रही है दिल्ली जंक्शन से, और शुरू हो चुकी है हमारी जर्नी टुवार्ड्स राजस्थान। मज़ा हो रहा है यार अगर डीजल इसमें होते, बट F5 F7 है। सबसे बढ़िया रहा है कि हमारा जो कोच है, सीट है जो हमारी वो साइड लोअर है, तो मज़ा आएगा। चलते चलते जब रुक जाए तो उसी को मंडोर कहते हैं। अभी चली ही नहीं है, पूरी निकली भी नहीं है, तो रुक पहले गई है। तो एक बात वो बता दूं कि जो स्लीपर डब्बे हैं वो पीछे हैं, दो इसमें जनरल हैं, 2 पीछे 2 आगे, एक SLR है। और जो इसमें स्लीपर कोच हैं वो 6 हैं इसमें स्लीपर कोच, अदर देन जो बाकी हैं वो AC कोचेज़ हैं सारे। वो आप अपना NTS पे जाके हिसाब लगा लेना कि कितना कौन से कोचेज़ हैं। बाकी मैं एक बार बता दूंगा NTS पे देख के कि कितना हिसाब है किस कोच का। फ़िलहाल तो ये देखो मुड़ के खड़ी है। चलिए 10 मिनट बाद रुकने के बाद फिर से ट्रेन हमारी निकल पड़ी है राजस्थान की तरफ, ओल्ड दिल्ली जंक्शन टुवर्ड्स रेवाड़ी। तो सामने खड़ा है WDS और दिल्ली जंक्शन। बाय बाय, सी यू सून। थोड़ी ट्रेन तेज चले तो थोड़ी सी हवा लगे, वरना इतनी आग बनी है पूरी ट्रेन में। ये है सराय रोहिला का यार्ड, जहाँ पर ट्रेनों की वॉशिंग होती है।
सराय होती है, ये सराय रोहिल्ला का यार्ड है। अब ये रीडेवलप जितने भी दिल्ली के स्टेशन हैं उन सबको अंडर अमृत भारत स्कीम के तहत अंडर डेवलपमेंट में है सब किसी। यहाँ सोचा था कि साइड लाइन से, लेकिन ये मेन लाइन से निकाल दे भैया सराय रोहिल्ला नहीं, उस वाली लाइन से वहाँ से नहीं निकालते ना इसको, मेरे ख्याल से वो नहीं इसका पक्का यही है। वो निकलती शायद गंगानगर निकलती है उस साइड से। गंगानगर हाँ RNT उधर से हाँ। निकलती है। दिल्ली से चलते हुए तो हमारी ट्रेन अभी काफ़ी खाली है, MST वाली भी नहीं है, एंड दैट्स बिकॉज आज थर्सडे भी है तो फिर भी आज इतनी भीड़ नहीं है इस ट्रेन में कंपैरेटिवली, जितनी नॉर्मली एक स्लीपर में मिल जाती है आपको। बाकी आगे देखते हैं दिल्ली के एंड पे होपफुली पूरा कोच फुल हो जाए, जगह भी ना रहे आपको बैठने। चलिए शताब्दी, आज मेरी शताब्दी लीडिंग बाय 5 लोकोमोटिव। भाई ये है दिल्ली का स्लम एरिया, और यहाँ पे अगर आप फ़ोन निकाले हो ना तो अपने फ़ोन के खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि इतना बड़ा चोर एरिया है यहाँ पर कि यहाँ पे ट्रेनों की स्पीड भी कम हो जाती है, स्नैचिंग होती है, बहुत कुछ। आपके फ़ोन पे डंडे मार के ऐसे पता लगेगा कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया। और यहाँ का डिमोलिश जल्दी होना चाहिए भाई साहब, बैंड्रा की तरह जैसे हुआ ना बैंड्रा पे, यहाँ पे भी होना चाहिए। देख रहे हो कैसे मतलब कब्जा करके बैठे हैं यहाँ पे, जैसे बाप की इनकी पटरी हो यहाँ पे। भैया दिल्ली के एंड पहुँच रहे हैं हम, और यहाँ पर हमें ज्वाइन करने वाले हैं एक और साथी। आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। अच्छा ये अभी 3 में खड़ी होती है अभी? हाँ वो तो लॉन्ग वीडियोस होंगे, लॉन्ग वीडियोस आएंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा वो एक। और जैसा कहा था कि ट्रेन पूरी भरेगी। नीचे वाली सीट है मेरी, ये 28 नंबर ये मेरी सीट है। चल बढ़िया बढ़िया। ऋषु का है, बाकी तो उधर ही हैं देखो। ऋषु 77 में भी एक लड़का है। तो 9:55 में ट्रेन पहुंची है दिल्ली कैंट, और यहाँ से निकल रही ट्रेन 2 मिनट के स्टॉप के बाद। और फिलहाल पूरा कोच हमारा भर चुका है पैसेंजर्स के साथ। बाकी देखते हैं आगे जाके तो पालम रुकेगी, ये बिजवासन भी रुकेगी, पटौदी रोड भी रुकेगी, देन रेवाड़ी तक तो इसका ऐसे ही हाल रहना है। चलिए दिल्ली कैंट से निकल रही है भैया हमारी ट्रेन। रुक जा। चलिए भैया, आई थिंक ये पूजा सुपरफास्ट है। चलिए भैया, इसी के साथ अपने इस दूसरे स्टॉप पर रुकते हुए हम पालम। तो एम्प्लॉय की पर्पज से ये एक मेन स्टेशन है, बिकॉज दिल्ली जितने एम्प्लॉयज़ जाते हैं यहाँ से, काफ़ी सारे एम्प्लॉय इस ट्रेन में जाके सफ़र करते हैं सुबह दिल्ली जाते हुए, और अब रेवाड़ी जाते हुए भी काफ़ी सारे एम्प्लॉय इसमें ट्रेन में चढ़ेंगे। तो यहाँ से ट्रेन का हो जाता है बुरा हाल, स्पेशली जनरल कोच का, और स्लीपर का भी हो जाएगा कि जब आप देखोगे ट्रेन इसमें लोग आएंगे। चलिए भैया, पालम से निकल गए अब बिजवासन और पटौदी रोड का अगला नंबर है गौरगांव। देखते हैं अगेन नाइट जर्नी। एयरपोर्ट दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इन एयरपोर्ट भाई साहब। ये है बिजवासन टर्मिनल, इंडियन ऑयल डिपो। ये गाड़ी पैकेज चलती है। हाँ भाई देखा, इसका मैंने ब्लॉग देखा। 130 मारेगी मारेगी? नहीं, 110 दिखा रहा है, 110 ही है। 10 ही है। अरे तू कहाँ खड़ा भैया? और ट्रेन क्या फर्क पड़ रहा है? तो मालगाड़ी गई। पटौदी गुड़गांव के बाद आए हैं ना? पटौदी गुड़गांव के बाद। प्लेटफॉर्म स्किप है क्या? और ये 8 रुपये दे दिया। और अच्छा, हाँ, गाड़ी 8 और- रुपये है। ओहो, प्लेटफॉर्म स्किप। बिजवासन रेलवे स्टेशन, लेकिन जो टर्मिनल है वो तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे बन रहा है। तो जब ये बन जाएगा, आई थिंक ये भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट बिजवासन टर्मिनल एक नया ही इतिहास बनेगा। बट अब अगला स्टेशन गुड़गांव लेते हैं भैया, जहाँ पर एक और अद्भुत अगला स्टेशन गुड़गांव होगा, जहाँ पर गुड़गांव स्टेशन ले रहा है एक भव्य रूप। एक ऐसा स्टेशन बन रहा है गुड़गांव रेलवे स्टेशन, आधुनिक सुविधाओं के साथ और मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ। चलिए 10:27 पर हम पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन के चौथे स्टेशन गुड़गांव। अब दिखाता हूँ गुड़गांव स्टेशन का क्या रूप बदलने वाला है। एक नज़र डालिए गुड़गांव के डेवलपमेंट पर। पूरी बिल्डिंग बदलने वाली है यहाँ से, जितना एक्सपेंड आप देख रहे हैं वहाँ पर। ये अंडरपास बनने वाला है, फुट ओवर ब्रिज है ये, और पूरा ये निकल कर आएगा इधर की साइड में।
रात में ट्रेन नहीं थे, very nice, no problem. नहीं हाँ नहीं। स्टेशन पर हम पहुंच गए हैं, गाड़ी हर सर 1 मिनट का स्टॉप होगा आई थिंक सो यहाँ पे। सर हम तो बस भटकते रहते हैं, रात को घुमक्कड़ जिज्ञासा तुमने सुना है? अरे हमारा मुसाफिर से ही बात बोलते हुए अच्छी लगती है। चलो अभी कहाँ, भी तो सिग्नल भी नहीं हुआ, अभी कहाँ, भी तो रेडी पड़ा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है भाई, ब्रिजेस वगैरह का, शेडिस वगैरह बन रहे हैं थोड़ा थोड़ा भाई, जैसे जिसकी डिमांड। अब पटौदी रोड, जहाँ पर सैफ अली खान का खानदानी घर। खानदान के लिए पटौदी रोड स्टेशन पर आ गए भाई। यहाँ तो छठा स्टेशन है हमारा और 1 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर ट्रेन का। ज़्यादा डेवलप कुछ नहीं है, बस ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है और एक मेन लाइन है यहाँ पर 2। दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हियर। काफ़ी सारी ट्रेनें रुकती हैं यहाँ पर, वैसे बता दूँ इसके लिए, जिनमें से एक ये होगी हमारी शालीमार है, योगा एक्सप्रेस है, और भी काफ़ी सारी ट्रेनें जो यहाँ पर रुक कर अपनी सर्विस यहाँ के यात्रियों को प्रदान करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन। तो भैया दी ओनली रूट है ये जो डबल स्टैक कंटेनर के साथ में चलता है। यहाँ से हो जाता है डबल स्टैक कंटेनर की लाइन शुरू हाई राइज विंडो के साथ। ओके, तो हमने करा ही है कि हमारी जो 2 सीटें थी S6 में, वो हमने यहाँ पे एक्सचेंज करी हैं S3 में। हमारे जो अपर सीट थी और जो लोअर सीट थी, क्योंकि हमारे 2 फ्रेंड्स जो हैं तो S6 में, तो वहाँ से हमने एक्सचेंज कर ली। अब सब हमारी जो कम्युनिटी हैं सारे एक ही कोच में टिल राजस्थान हम आएगा। मतलब ठोस मार के आई है। चलिए भैया पहुँच गए अपने 7वें स्टेशन रेवाड़ी जंक्शन, 11:17। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपके स्वागत है। क्या दिक्कत है इससे ज़्यादा तो उस प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेनें खड़ी होती है ना, जिनका और वो रेवाड़ी खड़ी है। NR से NWR में एंट्री करते हैं यहाँ पे। जयपुर डिवीजन सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है, डेमो है शायद जी। चलिए भैया पहुंच रहे हैं अपने 8वें स्टॉप रेवाड़ी जंक्शन पर, और तो हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पर NR से NWR में। ट्रेन हमारी पहुंच रही है 11:21 पर रेवाड़ी जंक्शन पर। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे जोधपुर वाली लाइन के लिए। एक लाइन निकल जाती है यहाँ से जयपुर और अजमेर वाली रोड पर, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से फिर बीकानेर वाली जो लाइन होती है वहाँ पर निकल जाती है। तीसरी लाइन जो निकल जाती है वो होती है श्री गंगानगर वाली। और ये देखो जो है S6 में थे वो अब S3 में आ रहे हैं। चलो भैया आ गए इनके कोच में। ये चाहते हैं कि हम इनके कोच में जाएं 5 जने। व्हाट्सएप बढ़िया बढ़िया। आई थिंक चलने का टाइम तो हो गया इसका। मिला है कुछ? चल देखते हैं कुछ। मैं भी कुछ लेने ही जा रहा हूँ भाई। बाबू हो रही दुकान। कुछ खाने पीने के लिए भाई। ट्रेन तो 10 मिनट रुकने वाली थी, 5 मिनट भी नहीं रुकी। भैया रेवाड़ी से निकलने के बाद भैया भूख लगी है,
तो फिलहाल कुछ अंग ग्रहण करते हैं। भाई देखो, जब साथ में दोस्त लोग हों और साथ में मज़ा अलग है इस चीज़ का खाने का। एंड स्पेशली जब आप ट्रेन जर्नीज कर रहे हो तो ये मेमोरीज बन जाती है, साथ में डिनर, स्नैक्स और ब्रेकफास्ट भाई साहब इसमें मजा आता है। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। वाह बेटा, बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो भाई। तो खाने में भैया है मिक्स है, पराठे की चटनी, आई थिंक सूखे आलू, राइस और राजमा। चलो भाई, अभिषेक भाई बैठ जाओ। ठीक है, निकलूंगा जय। बैठो बैठो। अच्छा, पूरी ट्रेन आ रही है। 110 30 नहीं है, 110 कैसे हो गया मैं? सिलाई करने का 3 घंटे का सिलाई कम करती है देवबंद से। लेकिन नाम था इसका बॉन्ड क्या? हाँ हाँ, अजीब सी बियर। दिल्ली में लोकल बियर आ रही है आजकल। हाँ, चलिए भैया, अपने 10वें स्टेशन पहुंच रहे हैं हम। 10वां थोड़ी है, 10 बजे 10वां ही है। 10 बजे 142 किलोमीटर की दूरी तय करके 156 142 42 है। 56 इस पे पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अलवर जंक्शन। वाओ, आइकॉनिक ट्यून। दो नो उतरो। भैया टाइम से 5 मिनट डिले, अब पहुंच रहे हैं हम अपने 10वें स्टेशन अलवर जंक्शन। और भाई अलवर की मिठाई क्या फेमस है भाई, और खासकर ये स्टेशन भी बड़ा फेमस है। ये बिल्कुल गजब, टिप टॉप, साफ सुथरा, और लाइटिंग में तो क्या गजब लग रहा है। चार्जर हो गया 12:30 बजे। कहूँगा अभिषेक से 200 रुपये निकाल। क्या बात होती है अगर ये ट्रेन 1:30 पे चल रही होती। पानी कोई से निकलती है गाड़ी नंबर 2249 चलिए, समय से 5 मिनट डिले के साथ में हम पहुंच चुके हैं अपने 11वें स्टेशन, जो कि है हमारा बांदीकुई रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से जो सबसे मेन चीज़ है वो है मेहंदीपुर बालाजी। श्री मेहंदीपुर बालाजी से आप नियर बाय यहाँ से जा सकते हो आराम से। और जो स्टेशन पड़ता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन है मेहंदीपुर बालाजी आने के लिए। यहाँ से तो काफ़ी एक बहुत मेन स्टेशन हो जाता है, काफ़ी सारी ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं। सिर्फ और सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी का यहाँ पे धाम पड़ता है। तो टाइम हो चुका है अब 1:12। अगला स्टॉप होगा इसका दौसा, फिर जयपुर होगा 2:30 बजे। उसके बाद देखते हैं कि हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर यार नींद आने का टाइम होता है। टाइम हम फिर देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। फिलहाल तो नींद का टाइम होगा, जयपुर के बाद देखते हैं। और हम यहाँ से डायरेक्ट निकलने वाले हैं। बड़ा हो गया है, पानी का नहीं पिया। चलो 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 चलो। जयपुर गांधीनगर। और क्रॉसिंग मंडोर। भाई साहब,
जयपुर। और क्या ये भीड़ मंडोर सुपरफास्ट के लिए? तो भैया 294 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए अपने निर्धारित समय पर पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन दिल्ली से जयपुर जंक्शन, द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। तो भैया यहाँ पर हमने सोचा कि हमारी ट्रेन जो है खाली हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर गलत साबित हो गए हैं। हमारी ट्रेन पूरी भर चुकी है। यहाँ पर जितनी ट्रेन हमारी खाली हुई थी उससे ज़्यादा भर चुकी है। ट्रेन हमारी चल रही है बढ़िया, और बट स्टॉप थोड़े ज़्यादा थे रेवाड़ी तक, बट अदर देन तो सही है। तो स्लीपर हमने लेके कुछ गलत नहीं किया था, पर ठीक है। तो सामने से निकल रही है साबरमती एक्सप्रेस। सो समय से लगभग 2 मिनट की देरी से हम निकल रहे हैं पिंक सिटी जयपुर। बट आई थिंक सो जो बात है कि प्लेटफॉर्म का जो काम है, और ये जो बाहर की जो बिल्डिंग है वो बच रही है, बट जो अंदर का काम है प्लेटफॉर्म का वो पूरा हो रहा है। कि कौन सी राजधानी बेटर है? हेलो भैया। ये भैया को तो यार। चलिए कोलेरा जंक्शन हम स्किप कर रहे हैं, राइट साइड प्लेटफॉर्म स्किप। तो यहाँ से एक रोड लाइन निकल जाएगी आपकी, जो सीधा अजमेर आपको साबरमती से निकल रही थी अहमदाबाद से। तो दूसरी लाइन जो निकल जाएगी वो निकल जाएगी आपकी यहाँ से जोधपुर रोड, और यहाँ से आई थिंक एक लाइन दिल्ली के लिए भी निकल जाती है। बट दैट्स स्ट्रेंज है कि भाई स्टेशन पे नहीं रुकते, इतने बड़े छोटे छोटे स्टेशन पे इसके बाद। भाई आश्रम में स्किप ले लो भाई, बहुत तेज आ रही है। आश्रम एक्सप्रेस स्किपिंग कोलेरा जंक्शन। तकरीबन 15 मिनट दिल्ली से हम मकराना स्टेशन पहुंच रहे हैं, और 48 मिनट हो गई, और इस टाइम पे भी इतनी भीड़ है स्लीपर में। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। टाइम से लगभग हम 15 मिनट डिले से मकराना जंक्शन पहुंच चुके हैं। सुबह के 4:50 हो रहे हैं। एंड तो यहाँ का मार्बल बहुत फेमस है। आपने सुना हो कि मकराना का जो मार्बल होता है काफ़ी फेमस है, एंड क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी, एंड डिज़ाइन वाइज भी। तो फिलहाल बस यही पता है मेरे को इसके बारे में। चलिए अब काफ़ी रात हो चुकी है, और भैया नींद भी काफ़ी आंखों में है, तो अगर सोएंगे नहीं तो फिर कंटेंट नहीं बना पाएंगे। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि चलिए थोड़ी देर सही 2-3 घंटे की नींद ले लेते हैं। तो हम जैसे मकराना से निकले तो हम भैया मैं तो सोने चला गया था, बट फिर उठे हम टिकाना जंक्शन पे। मेरी आँखें खुली भाई, सुबह के 6 बज रहे थे, और क्या खूबसूरत सुबह थी राजस्थान में। इतनी गज़ब की, इतनी भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी मुँह पर, और क्या मज़ा आ रहा था भाई साहब, बिल्कुल आनंद आ गया। इसके बाद में फिर भाई जैसे जैसे हम निकल रहे थे टिकाना जंक्शन से पहुंच रहे थे, तो खूबसूरत जो आसपास के जोधपुर का जो रेगिस्तान है, हरियाली है जो भी थोड़ी बहुत है, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि सुबह भीनी भीनी 7 बजे से पहले की जो सुबह होती है इतनी गज़ब की होती है कि आनंद आ जाता है उसमें। तो चलिए भैया, अब जैसे हम मेड़ता रोड पर पहुँचे थे तो हमारे जो भाई साहब हैं ये उतरे, और इन्होंने हमें चाय की ट्रीट दे दी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, सुबह का टाइम हुआ था, तो आंखों में थोड़ी सी नींद थी, क्योंकि पूरी नींद नहीं हुई थी। तो हमने डिसाइड किया चलिए चाय पीते। तो भाई साहब ने हमें चाय की ट्रीट दी यहाँ पर, और फिर उसके बाद में सब ने चाय पी।
मैंने निकाले अपने बैग से बिस्किट, जो थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके आया था, बिस्किट नमकीन वगैरह, और सब ने मिलके पूरा फिनिश करके भाई फिर चल दिया हमने अपनी जर्नी की एंड पर पहुंचने वाले थे ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से शुरू करते हैं अपनी, फिर से पहुंचने वाले हम जोधपुर जंक्शन पर। चलिए भैया, मेटा रोड पर पहुंच चुके हैं हम, तकरीबन 10 मिनट डिले। स्टेशन So we have reached on our second last halt station, Gotan. जौनपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत। ओवरटेकिंग सम ट्रेन। हाल हो रहे हैं 7:20 और हम वी आर अबाउट टू रीच जोधपुर कैंट, बट नॉट रीच, वी विल गोइंग टू स्किप दिस एंड मे बी वी विल हैव क्रॉसिंग विद रणकपुर एक्सप्रेस और भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस। पहले से हम पहुँचे हैं और तकरीबन हम भी ऑलमोस्ट 30 मिनट डिले हैं। सामने है WDP4 बी लोगो। लोगो पायलट अलर्टिंग पैसेंजर्स। फोर 000 रानी चेन्नम्मा। रणकपुर एक्सप्रेस। खुली गलियों से चलने का। Super fast. 737 Secunderabad Hisar Express from Secunderabad to Hisar via Medana Road. चलिए भैया, 604 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए और आधे घंटे के विलम्ब से हम पहुंच चुके हैं जोधपुर जंक्शन एंड ऑफ द जर्नी। So yeah, that's it for today. If you guys like, don't forget to hit like, share, comment and do follow me on Instagram and YouTube as well. And yes, stay tuned for the update. Bye guys, see you in the next video. तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। ट्रेन में जो सबसे बड़ी कमी है कि ट्रेन में सफाई वाले एक बंदा नहीं दिखा भाई, आधे और सब दिखे लेकिन सफाई वाला एक बंदा नहीं दिखा। सफाई वाला दिखा भाई गाड़ी साफ ही इतनी है, सफाई वाला क्या करेगा? जो तुमने चाय के नाम वो तो हमने खुद किया है, लेकिन गाड़ी पूरी साफ आई है भाई, नीट एंड बट फिर भी होना चाहिए यार कि देखने वाला तो हो जाए, लेकिन पूरी रात अभी तक एक बंदा भी नहीं आया, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। बाकी फिर तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।